अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं सर रिजवान। आज हम पढ़ेंगे सेकंड ईयर की एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 6। इससे पहले हमने इसके दो पार्ट किए थे, थर्ड पार्ट से हम स्टार्ट करेंगे। इस पार्ट में आपको इसका डेरिवेटिव लेना है बाय फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। तो बाय फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड डेरिवेटिव लेने का क्या तरीका है कि सबसे पहले हम इसका फॉर्मूला लिखेंगे, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो। फॉर्मूला क्या होता है, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, इसका डेरिवेटिव लेना है, फार्मूला वही लगाएंगे, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो। यहाँ वैल्यू डालेंगे, यहाँ आ जाएगा सेक, और जो एक्स है एक्स की जगह क्या आ जाएगा, एक्स प्लस डेल्टा एक्स। ठीक है, तो थोड़ा बड़ा कर देंगे, फिर आगे माइनस, यहाँ आ जाएगा सेक डेल्टा एक्स और नीचे आ जाएगा डेल्टा एक्स। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, पहले आप लिखेंगे लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, और ये जो 1 अपॉन डेल्टा एक्स है इसको पीछे ले आएंगे। ठीक है, अब सेक की जगह क्या डाल देंगे, 1 अपॉन कोस, क्योंकि सेक किसके बराबर होता है, 1 अपॉन कोस के। तो एक्स प्लस डेल्टा एक्स, बीच में माइनस, तो यहाँ क्या आ जाएगा, सेक रूट एक्स है तो ये आ जाएगा कोस रूट एक्स। ठीक है, ब्रैकेट बंद कर देंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, और यहाँ क्या आ जाएगा, 1 अपॉन डेल्टा एक्स। इसका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम इसका क्या होगा, कोस रूट के अंदर आ जाएगा एक्स प्लस डेल्टा एक्स, और यहाँ आ जाएगा कोस रूट एक्स। अच्छा, यहाँ पे हम क्या करेंगे, एलसीएम लेना है तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा कोस रूट एक्स माइनस कोस, और यहाँ आ जाएगा एक्स प्लस डेल्टा एक्स। चलिए नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, यहाँ आ जाएगा 1 अपॉन डेल्टा एक्स। सभी जो नीचे वाला इसको सेपरेट करके पीछे ले आते हैं। ये पहले नीचे वाला लिख लेते हैं, नीचे वाला क्या है, कोस एक्स प्लस डेल्टा एक्स, और दूसरा है कोस रूट एक्स। ठीक है, अब ऊपर वाला लिख लेते हैं अलग से, तो ऊपर क्या है, कोस रूट एक्स माइनस कोस रूट के अंदर एक्स प्लस डेल्टा एक्स। नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, लिमिट लगाएंगे, डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, यहाँ पे आ जाएगा 1 अपॉन डेल्टा एक्स, यहाँ आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय कोस एक्स प्लस डेल्टा एक्स और कोस रूट एक्स। अच्छा, अब ऊपर वाला करते हैं, ये हो गया नीचे वाला, अब ऊपर वाला लिखेंगे यहाँ पे। अच्छा, ऊपर ऊपर जो है वो फार्मूला लग रहा है, तो कोस अल्फा माइनस कोस बीटा, तो क्या फार्मूला होता है, -2 साइन अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2, आ जाएगा साइन अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2। ठीक है, वैल्यू जाने, अल्फा क्या है, रूट एक्स, और बीटा क्या है, रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स। रूट एक्स और बीटा क्या है, रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स। पहले लिखेंगे लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, और 1 अपॉन डेल्टा एक्स को आगे ले लेंगे, पहले ये वाला लिख लेते हैं, 1 डिवाइडेड बाय कोस रूट के अंदर आएगा एक्स प्लस डेल्टा एक्स। ठीक है, ये एक हो जाएगा। उसके बाद आगे लिखेंगे कोस रूट के अंदर एक्स से दूसरा हो जाएगा। ठीक है, ये वाला लिख लिया हमने। अब इसको लिख लेते हैं, यहाँ पे क्या लिखेंगे, -2 साइन रूट एक्स प्लस रूट के अंदर एक्स प्लस डेल्टा एक्स अपॉन 2। अच्छा, ये लिखेंगे साइन रूट एक्स माइनस रूट के अंदर एक्स प्लस डेल्टा एक्स अपॉन 2। चले, ये वाला रह गया, तो इसको जो है इसके नीचे लिख देते हैं। अच्छा, ये हमने इस डेल्टा एक्स को इसी के नीचे ही क्यों लिखा, इसकी वजह ये थी कि हमें यहाँ पर नीचे
वही वैल्यू चाहिए थी जो यहाँ पे थीटा की वैल्यू थी, क्योंकि जब हम लिमिट लगाएंगे तो जो थीटा की वैल्यू होती है यहाँ पे, अगर वही वैल्यू नीचे हो तो उस लिमिट लगाने पे उसका आंसर 1 आ जाता है। तो इसलिए हमें यहाँ पर थीटा वही चाहिए जो नीचे है, जो नीचे हो वही, जो थीटा हो वही नीचे होना चाहिए। तो अगर आप यहाँ पे देखें कि थीटा जो ऊपर है वो अभी नीचे हमारे पास मौजूद नहीं है, तो हमें इसे थीटा जैसा बनाना होगा, यानी हमें यहाँ पे कुछ ऐसा बना करना होगा कि ये जो नीचे की वैल्यू है ये ऐसी थीटा जैसी बन जाए। तो डेल्टा एक्सिस थीटा में आ रहा है तो वो तो हमारे पास है, लेकिन ये हमारे पास मौजूद नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे लगा देंगे माइनस। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर माइनस लगाता हूँ तो माइनस लगाने की वजह से ये जो माइनस है ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने क्या किया देखें, अगर मैं ऊपर साइन चेंज करूंगा तो नीचे भी साइन चेंज हो जाएगा, यानी -1 से मैंने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा दिया। नीचे अगर मैंने इसको -1 से मल्टीप्लाई करूंगा या माइनस लग जाएगा तो ऊपर वाला भी साइन चेंज हो जाएगा। तो ऊपर आप इसका साइन चेंज कर दें, तो ऊपर नीचे साइन चेंज कर दिया मैंने। अच्छा, ऐसा किया क्यों, क्योंकि मुझे ये बनाना है। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ साइन चेंज किया। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, प्लस एक्स और माइनस एक्स अगर मैं डाल दूं, प्लस एक्स और माइनस एक्स डाल दूं तो ये भी मैं काम कर सकता हूँ। ऐसा क्यों कर रहा हूं मैं, क्योंकि मुझे ऊपर वाला जैसा बनाना है। ठीक है, जैसे ऊपर थीटा है, जैसे ऊपर एंगल है, वैसे नीचे बनाने के लिए अब देखिए इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस एक्स माइनस एक्स अगर आप डाल दें तो ये कट के वही चीज बन जाएगी, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप एक्स प्लस का भी डाल रहे हैं और माइनस का भी, तो इफेक्ट कैंसिल हो रहा है। तो लेकिन फायदा हमें क्या हो रहा है कि हमें देखिए यहाँ पे मैं रफ में करके दिखा देता हूँ। देखिए ये हमारे पास क्या था, एक्स माइनस डेल्टा एक्स। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। पहले मैंने डेल्टा एक्स के साथ क्या डाला, माइनस डाला, फिर प्लस एक्स माइनस एक्स भी डाल दिया। ठीक है, मुझे ये ऊपर वाला बनाना है, इस जैसा बनाने के लिए कर रहा हूँ, लेकिन ये है एक्स माइनस डेल्टा एक्स। अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लूँ तो ये क्या बन जाएगा, एक्स माइनस कॉमन लूंगा तो अंदर साइन चेंज हो जाएंगे, एक्स प्लस डेल्टा एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्या हो गया, साइन चेंज हो गए हैं, माइनस कॉमन लेने की वजह से अंदर साइन चेंज हो गए। अब देखिए कुछ इस जैसा बनता जा रहा है, एक्स ये रहा, फिर माइनस है, फिर आगे एक्स प्लस डेल्टा एक्स है, देखें एक्स प्लस डेल्टा एक्स आ गया। लेकिन इस वाले जैसा बनाने के लिए अभी भी कुछ चीजें करना बाकी है, जैसे कि इसमें रूट है, इसमें रूट नहीं है, तो आपको रूट भी लगाना पड़ेगा। लेकिन रूट में ऐसी तो नहीं लगा सकता ना, जैसे अगर मुझे यहाँ ऊपर जैसा बनाने के लिए मैं यहाँ रूट तो लगा दूंगा, लेकिन अपनी तरफ से तो नहीं लगा सकता। रूट लगाऊंगा तो फिर मुझे ऊपर स्क्वायर भी लगाना पड़ेगा ताकि इफेक्ट कैंसिल हो। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं चाहता हूँ कि इसके ऊपर भी रूट लग जाए, तो रूट लगाने के लिए अगर मैं यहाँ पर रूट लगाता हूँ तो फिर मुझे ऊपर स्क्वायर भी लगाना पड़ेगा। ठीक है, अगर मैं रूट लूंगा तो फिर मुझे स्क्वायर भी लेना पड़ेगा ताकि इसका इफेक्ट कैंसिल हो जाए। अब ये देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितने खुलता है, ए प्लस बी, बी की वैल्यू ए। ठीक है, ए प्लस बी और ए, और यहाँ आ जाएगा माइनस, और ये हो जाएगा बी। ठीक है, ए प्लस बी, ए माइनस बी। अब ये जो चीज थी एक्स माइनस डेल्टा एक्स, इसको मैंने कन्वर्ट कर लिया है इसके अंदर। ठीक है, अब मैं इसकी जगह पे ये लिख सकता हूँ, तो इधर आ जाए, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय कोस रूट के अंदर एक्स प्लस डेल्टा एक्स, यहाँ पे आ जाएगा कोस रूट एक्स। अच्छा जी, अब यहाँ पे आप आ जाए, यहाँ क्या आ जाएगा, 2 साइन रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय 2। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा साइन रूट के अंदर है एक्स माइनस रूट के अंदर है एक्स प्लस डेल्टा एक्स, और नीचे क्या है, 2। ठीक है, इस जैसा बनाने के लिए अब मैंने नीचे क्या क्या किया है, अब मुझे इसके नीचे इसी जैसी वैल्यू चाहिए, यही वैल्यू मुझे नीचे चाहिए। तो एक्स माइनस डेल्टा एक्स को मैंने कन्वर्ट कर लिया है। तो जिस चीज में आपने कन्वर्ट कर लिया है वो वैल्यू आप यहाँ पे लिख दें। तो मैंने किस चीज में कन्वर्ट किया है, रूट एक्स प्लस रूट के अंदर एक्स प्लस डेल्टा एक्स। ठीक है,
और यहाँ आ जाएगा रूट एक्स माइनस रूट के अंदर एक्स प्लस डेल्टा एक्स। अच्छा, अगर आप आगे देखें तो यहाँ पे जो ये जो चीज है ये एक रूट एक्स माइनस वाला है, तो ये तो प्लस वाला तो हमारे काम का नहीं है, इसको पीछे ले जाते हैं, हमें सिर्फ रूट एक्स माइनस वाला, हमें ये चीज चाहिए। तो ये देखें इस जैसी बन रही है, तो इस वाले ये भी काम की नहीं क्योंकि इसमें प्लस आ रहा है, इसको पीछे ले जाते हैं और इसको इसके नीचे डाल देते हैं। अच्छा, अब क्या करेंगे, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो। अब यहाँ पे 1 2 2 हो जाएगा, लिख देंगे 2। ठीक है, यहाँ आ जाएगा 2 साइन, यहाँ आ जाएगा रूट एक्स प्लस रूट के अंदर आ जाएगा एक्स प्लस डेल्टा एक्स और अपॉन 2 आ जाएगा। ठीक है, और नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा, अगर हम नीचे देखें, नीचे हमारे पास क्या है, कॉस रूट के अंदर क्या है एक्स प्लस डेल्टा एक्स, और यहाँ क्या आ जाएगा, कॉस रूट के अंदर आ जाएगा एक्स। ठीक है, और ये वाली चीज जो है ये पीछे आ जाएगी, इसको भी पीछे ले आते हैं, इसको पीछे ले आते हैं यहाँ पे, तो ये क्या आ जाएगा, रूट एक्स प्लस रूट के अंदर क्या है एक्स प्लस डेल्टा एक्स। ठीक है, ये जो चीज थी ये भी हम पीछे ले आए। ठीक है, और ये लिख लिया और ये वाला लिख लिया और ऊपर ये वाली चीज लिख ली। देते हैं, यहाँ क्या आ जाएगा, साइन ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, रूट एक्स माइनस रूट के अंदर आ जाएगा एक्स प्लस डेल्टा एक्स और नीचे क्या है, डिवाइडेड बाय 2। ये वाली चीज हम पीछे रह गए थे, ये रह गया था, ये रह गया था रूट एक्स माइनस रूट के अंदर क्या है एक्स प्लस डेल्टा एक्स, तो लिख देते हैं। अब देखें रूट एक्स तो आ गया, माइनस भी आ गया, रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स भी आ गया, नीचे का 2 नहीं आया। इसका मतलब ये कि मुझे नीचे 2 भी चाहिए, तो मैं नीचे 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई करा दूंगा। ठीक है, ये सारा काम हम क्यों कर रहे हैं, ताकि नीचे वही वैल्यू आ जाए जो यहाँ थीटा की, साइन थीटा की जो वैल्यू है वही नीचे आ जाए। तो उसी जैसी वैल्यू बनाने के लिए हम क्या कर रहे हैं कि जो ऊपर की वैल्यू है उसी जैसा बनाने के लिए हम कर रहे हैं। तो सब कुछ आ गया था, सिर्फ नीचे का 2 नहीं आया था, तो मैंने 2 का डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई करा दिया। अब आप देखें ये हमने ऐसा क्यों करा, ताकि ये ऊपर वाला और नीचे वाला एक जैसा बन जाए। आप देखें बिल्कुल इसकी कॉपी बन चुकी है, देखें रूट एक्स माइनस रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स अपॉन 2 बन चुका है। ठीक है, ये वाला 2 जो है इसको आप काट दें, कट रहा है किससे, 2, ये वाला 2 और ये वाला 2 कट रहा है, इन दोनों को काट दें। ठीक है, ये दोनों वैल्यूज एक जैसी हो चुकी हैं, तो अब आप इस पे लिमिट लगा सकते हैं। तो आप लिख दें आगे अप्लाइंग लिमिट। अब देखें लिमिट लगा देंगे तो ये नहीं लिखेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन रूट के अंदर आ जाएगा एक्स प्लस रूट के अंदर जाएगा एक्स प्लस डेल्टा एक्स है, तो डेल्टा एक्स की जगह क्या आ जाएगा, 0, नीचे क्या आ जाएगा 2। अच्छा, आगे चलें। अच्छा, अब इस पे लिमिट लगाएंगे, ये तो 1 हो जाएगा, नीचे वाला लिख लेते हैं। नीचे क्या है, cos रूट के अंदर x प्लस डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा, 0। फिर आगे आ जाए, आगे क्या है, cos रूट एक्स, इसको ऐसे लिख दें। तो उसके आगे क्या है, उसके आगे है रूट एक्स प्लस रूट के अंदर क्या है एक्स प्लस डेल्टा एक्स, उसकी जगह आ जाएगा 0। ठीक है, तो क्या कर लिया हमने कि ये वाला लिख लिया, ये लिख लिया, ये लिख लिया। अब ये वाला जो है ये आप देखें फॉर्मूले में कन्वर्ट हो रहा है, क्योंकि हमने इन दोनों को एक जैसा इसलिए किया था ताकि जब लिमिट लगाए तो इसकी जगह क्या आ जाए, 1, तो 1 आ जाए। इसकी जगह, इस पूरे की जगह हम क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखें तो क्या चीज आपके पास बची है, साइन, यहाँ आ जाएगा रूट एक्स और ये रूट एक्स प्लस 0 रूट एक्स ही हो गया, तो रूट एक्स प्लस रूट एक्स 2 टाइम्स ऑफ रूट एक्स हो गया, 2 आ गया। ठीक है, ये 1 है, 1 इससे मल्टीप्लाई होकर खत्म हो गया। नीचे वाली वैल्यू लिख लें, नीचे वाली वैल्यू लिख लेते हैं। नीचे क्या आ जाएगा, कोस रूट एक्स प्लस 0 क्या होता है, रूट एक्स, तो यहाँ आ जाएगा रूट एक्स। ये भी क्या है, कोस रूट एक्स, तो इसको अलग कर लें, इसको भी लिख लें, कोस रूट एक्स। अच्छा, अब ये रूट एक्स और ये भी रूट एक्स प्लस 0 क्या हो गया, रूट एक्स ही हो गया, तो रूट एक्स प्लस रूट एक्स 2 टाइम्स ऑफ रूट एक्स हो गया, तो इसको यहाँ पे लिख दें 2 टाइम्स ऑफ रूट
एक्स। चलिए आगे देखें आप, ये 2 से 2 कट रहा है, 2 से 2 काट दें। क्या करेंगे, क्या बच गया, साइन रूट एक्स बच गया। नीचे क्या बच गया, नीचे हमारे पास एक तो बच गया ये कोस रूट एक्स। ठीक है, ये कोस रूट एक्स बच गया, इसको अलग से लिख लें, कोस रूट एक्स। ठीक है, ये 2 रूट एक्स बच गया, उसको लिख लें। अब साइन अपॉन कोस क्या होता है, टेन, ये हो जाएगा टेन रूट एक्स। 1 अपॉन कोस क्या होता है, सेक, ये हो जाएगा सेक रूट एक्स। और ये क्या आ जाएगा नीचे, 2 रूट एक्स, तो इसको नीचे लिख देंगे 2 रूट एक्स, और ये इसका आंसर हो जाएगा। अब इसको वेरीफाई भी कर लेते हैं। वैसे पेपर में आपको वेरीफाई करना नहीं होगा, सिर्फ इसलिए करवा रहा हूँ ताकि चेक कर लें कि आपका आंसर सही आया है कि नहीं आया। ठीक है, आप इसको चेक कर सकते हैं। सेक रूट एक्स, अगर आप इसका डेरिवेटिव लें तो सेक एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक एक्स और टेन एक्स। लेकिन ये एक्स है नहीं, ये तो रूट एक्स है। आपने से थोड़ी देर के लिए एक्स समझ के इसका डेरिवेटिव ले लिया, लेकिन ये क्या है, ये तो रूट एक्स है, तो आपको रूट एक्स का आगे फिर डेरिवेटिव लेना होगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, सेक रूट एक्स टेन रूट एक्स। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया। और रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/2 रूट एक्स। ठीक है, इसको इस फॉर्म में लिख दें, इसी फॉर्म में लिख दें, 10x सेक, पहले 10x लिख दें, यहाँ आ जाएगा 10 रूट एक्स। ये आगे सेक एक्स आ रहा है, ये लिख दें सेक रूट एक्स, और नीचे क्या है, 2 रूट एक्स, नीचे लिख दें 2 रूट एक्स। ठीक है, देखें वही का आंसर आ गया, 10 रूट एक्स सेक रूट एक्स डिवाइडेड बाई 2 रूट एक्स। ये आज यहीं तक रखते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।